आज हमें ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करनी है फॉर ए लैंग्वेज जिसकी स्ट्रिंग किस फॉर्मेट में हो, WW। दैट मींस W कोई भी एक स्ट्रिंग है 0 और 1 से मिलकर बनने वाली, बट ये जो पूरी स्ट्रिंग बन रही है उसका लेफ्ट हाफ दैट मींस W एंड राइट हाफ शुड आल्सो बी W। दैट मींस लेफ्ट हाफ और राइट हाफ दोनों सेम होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ऐसी कौन कौन सी स्ट्रिंग हो सकती हैं और वो स्ट्रिंग किससे मिलकर के बन रही है, 0 और 1 से। ठीक है, मैं कहता हूं 0 0, क्या इस स्ट्रिंग का लेफ्ट हाफ और राइट हाफ इक्वल है, सेम है? यस, लेफ्ट हाफ 0 है, राइट हाफ भी 0 है। यस, दिस इज द पार्ट ऑफ दिस लैंग्वेज। क्या मैं कहता हूं 1 1 सिमिलरली? यस, 0 1 एंड 0 1, क्या ये लेफ्ट हाफ है, ये राइट हाफ है? लेफ्ट हाफ इन द सेंस जितनी भी लेंथ है उसकी, तो लेंथ का फर्स्ट हाफ एंड लेंथ का राइट हाफ, ये दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, सिमिलरली मेरे पास हो सकता है, मैं कहता हूं 1 1 1 1 1 1, दिस इज अगेन लेफ्ट हाफ एंड राइट हाफ, बोथ आर सेम। ठीक है, सो इस तरह की स्ट्रिंग के करस्पॉन्डिंग हमें ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करनी है। सो मैं कहता हूं मेरे पास जो टेप है उस टेप पे माइट भी हो सकता है ओनली 2 zeros हो, मैं कहता हूं 1 1 1 1 हो सकता है 0 1 0 एंड देन 0 1 0। दिस कैन बी द सिनेरियो, लेफ्ट एंड राइट हाफ इज ऑलवेज इक्वल। या फिर मैं कह सकता हूं मेरे पास एक हो सकता है सिनेरियो कि मेरे पास है 0 1 1 एंड 0 1 1, दिस कैन, इसका भी लेफ्ट हाफ और राइट हाफ दोनों सेम है। सो अगेन हमारे पास टेप पे स्ट्रिंग के लेफ्ट पे ब्लैंक होगा, राइट पर भी ब्लैंक होगा, यहां पर भी ब्लैंक होगा और यहां पर भी ब्लैंक होगा। दिस इज द ब्लैंक, दिस इज अगेन हियर इज द ब्लैंक एंड दिस इज अगेन हियर इज द ब्लैंक। ठीक है, अब अगर मेरे पास लेट्स से मेरे पास यही स्ट्रिंग है, मेरे पास स्ट्रिंग है 0 1 1 0 1 1। ठीक है, सो दिस इज W एंड दिस इज ऑल्सो W। सो इसके लिए मुझे क्या लॉजिक डिजाइन करना चाहिए जिससे कि मेरी जो ट्यूरिंग मशीन है वो डिजाइन हो जाए। इसके लेफ्ट पे ब्लैंक है ये हमें पता है और इसके राइट पर भी ब्लैंक है ये हमें पता है। तो इस प्रॉब्लम को दो पार्ट्स में ब्रेक किया गया है। पहला पार्ट कहता है पहले तो इस स्ट्रिंग का मिडिल पॉइंट ढूंढे। इस स्ट्रिंग का मिडिल पॉइंट क्योंकि सभी 0 1 0 1 है, तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं कि इसका मिड पॉइंट क्या होगा। ठीक है, सो पहले तो मुझे इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। फिर जब मिड पॉइंट मुझे मिल जाएगा, मिडिल पॉइंट, उसके बाद जो भी मिडिल पॉइंट है उसका लेफ्ट हाफ और राइट हाफ में कंपेयर कर लूंगा क्या वो दोनों सेम है कि नहीं। तो द फर्स्ट टारगेट इज इसका मिडिल पॉइंट चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूं, उसके लिए आप क्या करेंगे, देखो मैं स्ट्रिंग के एक सिंबल लेफ्ट से लूं एक राइट से लूं, दोनों खत्म कर दूं, फिर एक नेक्स्ट लूं फिर नेक्स्ट लूं फिर नेक्स्ट लूं फिर नेक्स्ट लूं। लाइकवाइज मैं इधर से भी एक पॉइंटर प्रोसीड कर रहा हूं, इधर से भी एक पॉइंटर प्रोसीड कर रहा हूं, क्या मैं इसके मिडिल पॉइंट में नहीं पहुंच जाऊंगा एक टाइम के बाद। ठीक है, तो हम यहां क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले लेफ्ट पे जो सिंबल मिला 0, हम इसको कन्वर्ट कर देंगे x में और फिर लास्ट तक जाएंगे। हमने लेफ्ट पे एक सिंबल को कन्वर्ट किया, सिमिलरली हम राइट पे भी जाकर के राइट से एक सिंबल को कन्वर्ट करेंगे। हम पहले बिल्कुल राइट तक पहुंचेंगे और राइट से फिर एक सिंबल को कन्वर्ट करेंगे। 0 है तो उसके करस्पॉन्डिंग x, 1 है तो उसके करस्पॉन्डिंग y। तो जरूरी तो नहीं था यहां पर मुझे, अगर यहां 0 है तो यहां भी 0 होना चाहिए या 1 होना चाहिए, 0 1 कुछ भी हो सकता है। सो आप इसको जो भी सिंबल है, बस द पॉइंट इज आप किसी एक, यहां पर आपने एक सिंबल को चेंज किया, यहां भी आप एक सिंबल को चेंज करेंगे, 0 को x में 1 को y में। ठीक है, फिर से आप वापस आएंगे, फिर इस 1 को ऑब्वियसली 1 को y में कर रहे हैं, इस 1 को आप y में करेंगे। आपने लेफ्ट का एक सिंबल किया, आप राइट पे भी जाकर के क्या करेंगे, पहले पूरा राइट में जाएंगे, फिर एक सिंबल को पीछे आएंगे और फिर इस सिंबल को y में कन्वर्ट कर देंगे। फिर लेफ्ट में आएंगे, लेफ्ट में आकर के फिर से आप यहां देखेंगे इस 1 को आप क्या करेंगे, y में कन्वर्ट कर देंगे। फिर राइट के एंड में जाएंगे, राइट के एंड में फिर से आप क्या करेंगे, पीछे आएंगे, एक सिंबल को चेंज कर देंगे, 0 को हम किस में करते हैं, x में। देखो 1 के करस्पॉन्डिंग 0 मिलना है, 0 के करस्पॉन्डिंग 1 मिलना है, ये कोई मैंडेटरी नहीं हो सकता। 0 के पास 1 मिल जाए, 1 के करस्पॉन्डिंग 1 मिल जाए, 0 के करस्पॉन्डिंग 0 मिल जाए, 0 के करस्पॉन्डिंग 1 मिल जाए, ऐसा हो सकता है। सो यहां पर हम क्या करेंगे, इस 1 के करस्पॉन्डिंग हमें 0 मिला, हमने इस 0 को x में किया। अब मैं फिर से वापस आऊंगा, बट लेफ्ट में तो कोई सिंबल नहीं है मेरे पास 0 और 1 की फॉर्म में, दैट मींस दिस इज द मिडिल पॉइंट, दिस इज द मिडिल पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने मिडिल पॉइंट ढूंढा। मिडिल पॉइंट ढूंढने के बाद पहले मिडिल पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हम अपनी सिनेरियो हम कर लेते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग मशीन जनरेट कर लेते हैं। इनिशियली मैं कहां हूं, मैं हूं क्यू नोड स्टेट पर, इनिशियली मैं क्यू नोड स्टेट पर हूं और मैं लेट्स से मेरा पॉइंटर जो है या मेरा जो हेड है वो यहां पर है। इनिशियली आपको यहां पर तो स्ट्रिंग का फर्स्ट क्या है, 0 है, हो सकता है 1 भी तो हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 0 को, आपको 0 मिल रहा है, आप इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, आप इस 0 को x में कन्वर्ट करके यहां से यहां चले जाएंगे। सो इसकी करस्पॉन्डिंग की ट्रांजिशन बनेगी, मैं Q नोड से मुझे 0 मिलेगा तो मैं इस 0 को x में कन्वर्ट करके मैं
राइट में मूव हो जाऊंगा और मैं Q1 स्टेट पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, अभी मैं यहां पर हूं। अब मुझे यहां पर हो सकता है 1 मिले, मैंडेटरी तो नहीं है, 0 ही मिल सकता था। तो मैं क्या करूंगा, अब मुझे क्या करना है, लेफ्ट से मैंने एक सिंबल को चेंज किया, मैं राइट से जाकर के एक सिंबल को चेंज करूंगा। तो इसके लिए मुझे क्या करूंगा, बिल्कुल राइट तक जाऊंगा। कहां तक, जब तक मुझे ब्लैंक नहीं मिल जाता। ब्लैंक मुझे क्या डिनोट करेगा, आप स्ट्रिंग के एंड पर पहुंच गए हैं। जब आप स्ट्रिंग के एंड पर पहुंच गए, फिर उससे जस्ट प्रीवियस वाला सिंबल को आप चेंज कर देंगे। तो मैं पहले मुझे यहां पर हूं Q1 के केस में, मुझे Q1 पे क्या मिलेगा, मुझे Q1 पे हो सकता है 1 मिले। सो मैं इस 1 को 1 रीड करके मैं राइट पे मूव हो जाऊंगा। मैं यहां से यहां गया, फिर से मुझे 1 मिला, मैंने सेम ट्रांजिशन को 1 से 1 रीड करके मैं आगे बढ़ा, मुझे फिर से मैं यहां पहुंच गया। अब मुझे उसका 0 मिल जाए तो मैं क्या करूंगा, अब इस 0 को 0 रीड करके आई कैन मूव टू राइट। मैं कहां तक जाऊंगा, जब तक कि ब्लैंक नहीं मिल जाता। फिर से 1 मिलेगा, 1 को 1 रीड करके राइट में, 1 को 1 रीड करके राइट में। अब मुझे क्या मिला, अब मुझे मिला ब्लैंक। जैसे मुझे ब्लैंक मिला दैट मींस कि मैं स्ट्रिंग के राइट में पहुंच गया, मैं एंड में पहुंच गया। अब मुझे क्योंकि मैंने लेफ्ट में एक सिंबल को चेंज किया तो मैं राइट में भी एक सिंबल को चेंज करूंगा। मैं यहां से तो पहले यहां आऊंगा, मुझे यहां मिला ब्लैंक Q1 पे। Q1 पे अगर मुझे ब्लैंक मिलता है तो मैं इस ब्लैंक को ब्लैंक छोड़ करके लेफ्ट में आ जाता हूं और मैं आ गया अब यहां पर। अब यहां पर मुझे कोई देखो 0 के करस्पॉन्डिंग है, 0 भी मिल सकता है, 1 भी मिल सकता है, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। क्योंकि इसके मुझे लेफ्ट हाफ और राइट हाफ को कंपेयर करना है, तो इसका कंपैरिजन इससे नहीं हो रहा है, इसका कंपैरिजन एक्चुअली इससे होने वाला है। तो इस ये सेम होंगे, ठीक है, बट ये और ये सेम होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो जब मैं यहां वापस आया था, ब्लैंक को ब्लैंक रीड करके लेफ्ट में आया था जब मैं, अब मुझे यहां पर 1 भी मिल सकता है और 0 भी मिल सकता है। लेट्स से मुझे 1 मिला है, ठीक है, और मेरी स्ट्रिंग में यहां 1 मिला है, तो मैं कह लेता हूं कि मुझे 1 मिला है। तो मैं इस 1 को, मैं 0 को x में कन्वर्ट करूंगा, 1 को y में कन्वर्ट करूंगा। मैंने इसको किया y में कन्वर्ट, सो मुझे 1 मिला, 1 को किया मैंने y में कन्वर्ट और मैं लेफ्ट पे मूव हो गया। ठीक है, और मैं यहां से लेफ्ट पे मूव हो गया। अब मैं आया यहां पर Q3 पर। ठीक है, अब लेफ्ट में एक चेंज किया था, राइट में भी एक चेंज कर लिया, फिर से मैं आऊंगा पूरे लेफ्ट पे, और पूरे लेफ्ट पे आने के बाद फिर से नेक्स्ट सिंबल को चेंज करूंगा और उसके करस्पॉन्डिंग फिर राइट में जाके चेंज करूंगा। तो मुझे सबको रीड करके लेफ्ट में एज इट इज आ जाना है। मुझे 1 मिल रहा है, देखो यहाँ पे 0 भी मिल सकता था, यहाँ के केस में 0 भी मिल सकता है, वो सिनेरियो भी हम देख लेंगे, उसके लिए कोई इतना मैंडेटरी क्राइटेरिया नहीं है। अभी हम देख लेंगे, सारी सिनेरियो कवर कर लें। हम स्ट्रिंग ऐसी चूज करते हैं जो सारे सिनेरियो कवर कर ले। नहीं तो अगर आप एज्यूम्पशन कर पा रहे हैं, इमेजिन कर पा रहे हैं, ओ 1 के करस्पॉन्डिंग 0 भी हो सकता है, तो आप डायरेक्टली यहाँ 0y भी लिख सकते हैं, 0x भी लिख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं। चले, अभी हम यहाँ पर हैं, जब हम Q3 पे हैं तो यहाँ पर है। अब मुझे Q3 पे क्या मिल सकता है, 1 को 1 रीड करके लेफ्ट पे, 0 को 0 रीड करके लेफ्ट पे, 1 को 1 रीड करके लेफ्ट। दैट मीन्स मैं इस पे क्या कर दूं, एक लूप लगा दूं। मुझे 1 मिलता है, 1 को रीड करके लेफ्ट पे, 0 को 0 रीड करके लेफ्ट पे। तो मैं यहां आया, मुझे यहां पे 1, भाई पहले 1 मिला, इस ट्रांजिशन में यहां आया, 0 से मैं यहां आया, फिर मैं 1 से यहां आया, फिर से मुझे 1 मिलेगा, 1 से मैं यहां आऊंगा। अब जब मुझे 1 मिल रहा है तो मैं यहां से यहां आ गया। अब इस पॉइंट पे आने के बाद Q3 पे अब मुझे क्या मिलेगा, यहां पे मिलेगा x। ठीक है, तो ये x मुझे क्या बता रहा है, हम ये सिंबल पहले चेंज कर चुके हैं, ये साइकिल आपकी कंप्लीट हो गई है। आप जो एक आपने लेफ्ट में देखा था, करस्पॉन्डिंग राइट में आप चेंज करके वापस आ चुके हैं। अब आप नेक्स्ट सिंबल देखें, तो आप इस x को रीड करके x को ऐसे छोड़े और राइट पे चले जाएं। आपने इस x को x रीड करके एज इट इज छोड़ा, x को x छोड़ करके आप राइट पे मूव हो गए। ठीक है, अब आप सेकंड सिंबल को देखेंगे, सेकंड सिंबल आपको क्या मिल रहा है, 1। देखो आपको 0 भी मिल सकता था, आपको 1 भी मिल सकता, पहले केस में हमें यहाँ पे हो सकता है यहीं पे 1 मिल जाता, उसमें कोई इशू नहीं है। सो आपको क्या मिल रहा है, 1। आप इस 1 को किस में चेंज करेंगे, y में, और आप यहां से यहां मूव हो जाएंगे राइट पे। आपको क्या मिल रहा है, 1 को आपने y में कन्वर्ट किया और आप राइट में मूव हो गए। ठीक है, अब आप यहां पर हैं और Q1 पे हैं। Q1 पे आपको क्या मिल रहा है, 1। अब आप क्या करेंगे, स्ट्रिंग के राइट में जाएंगे, राइट से भी एक सिंबल को चेंज करेंगे। यहां से 1 मिला, इस 1 को एज इट इज छोड़ा, आप यहां गए। 0 मिला, 0 को एज छोड़ा, यहां गए। 1 मिला, 1 को एज छोड़ा, यहां गए। अब यहां जाने के बाद आपको क्या मिल रहा है, y। अभी आप Q1 पर ही हैं, Q1 पे आपने जब 1 मिला था, 1 को 1 रीड करके आप राइट पे गए थे, यहां पहुंचे। अब यहां आपको क्या मिल रहा है, y। ये y आपको क्या बता रहा है, ये y आपको बता रहा है कि आप कहां पहुंच चुके हैं, आप उस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहां आपको प्रीवियस सिंबल को चेंज करना है। ठीक है, क्योंकि ये y क्या बता रहा है, देखो ये x क्या बता रहा था, आप प्रीवियसली जहां चेंज किया था, आपको नेक्स्ट देखना है। ये क्या बता रहा है, आप इसको ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं, अब आपको तो एक सिंबल चेंज करना है, इससे प्रीवियस वाला कर लो। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, अब यहां पर आपको क्या मिलेगा, इस 1 के बाद जो आप यहां पहुंचे, यहां मिलेगा आपको y। इस y को एज इट इज छोड़ करके आप कहां आ जाएं, लेफ्ट पर आ जाएं।
इस y को छोड़ करके लेफ्ट पे आ गए। अब आप यहां से आ गए यहां पर, इस सिंबल को चेंज करें। अब इस 1 को आपको क्या करना पड़ेगा, इस 1 को आप क्या चेंज, आपको क्या मिल रहा है 1, फॉर्चुनेटली यहाँ पर 1 ही है Q2 पर, सो 1 मिलेगा। तो मुझे 0 भी मिल सकता था, ये कोई मैंडेटरी क्राइटेरिया नहीं है, जैसे हमने पहले भी कहा था। तो यहाँ पर आपको 1 मिला, आप इस 1 को y में कन्वर्ट करेंगे, y को इस ट्रांजिशन से 1 को y में कन्वर्ट किया, आप वापस आ गए। अब Q3 पे है, Q3 पे अब आपने इसके करस्पॉन्डिंग इसको चेंज कर लिया। अब आप फिर से वापस आएंगे, फिर से वापस आए तो आप यहाँ पर आए, यहाँ से आपको 0 मिला, 0 से 0 आप लेफ्ट पर आए, 1 मिला, 1 से 1 लेफ्ट पर आए। अब आप यहाँ पर आए, अब आपको क्या मिल रहा है y। अब Q3 पे आपको y मिल रहा है, अब यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है y, तो y मिल रहा है। अगेन आपकी साइकिल कंप्लीट हो गई ना। ये y क्या बता रहा है कि ये तो आप चेंज कर चुके हैं, इस 1 को तो आप चेंज कर चुके हो, प्लीज नेक्स्ट वाले को चेंज करने की कोशिश करें। तो आप क्या करें, इस y को y छोड़ें एज इट इज, इस y को y छोड़ें और राइट में मूव हो जाएं, इस y को y छोड़ें और आप राइट में मूव हो जाएं। यहां गए, फिर से उसको क्या मिला 1, इस 1 को उसने क्या किया y में कन्वर्ट किया। कहां गया वो Q1 पे, Q1 पे जाने के बाद वो यहां से यहां पहुंच गया था ना। अब वो कहां पहुंचा Q1 पर, Q1 पे उसने क्या किया, उसको क्या मिला 0, 0 को 0 छोड़ करके वो राइट में गया। राइट में जाने के बाद उसको क्या मिल रहा है, उसको मिल रहा है y। अब उसको जब y मिल रहा है तो वो क्या कह रहा है, यार y पे तो आप क्या करें, y मतलब आप इसको चेंज कर चुके हैं, प्रीवियस वाले को चेंज करें। y को y रीड करके आप लेफ्ट पे आ जाएं बाय यूजिंग दिस ट्रांजिशन, बाय यूजिंग दिस ट्रांजिशन। y को y रीड करके आप लेफ्ट पर आ गए। अब आप क्या करेंगे, अब आपको फिर से क्या मिल रहा है 0। देखो यहाँ 0 मिलता 1 मिलता, वो अकॉर्डिंगली सिनेरियो चेंज हो सकता है, यहाँ भी 0 मिल सकते थे। अब आप यहाँ पर हैं, आपको क्या मिल रहा है 0। आप क्या करें, ये 0 क्या कह रहा है कि ये y क्या बता रहा था, आप मुझे चेंज कर चुके हैं, मेरे से पिछले वाले को चेंज कर लें। आप इस 0 को x में चेंज करेंगे और यहां से पीछे आ जाएंगे। आपको यहां क्या मिला था 0, 0 को आपने किस में चेंज किया, सॉरी 0 को x में, हम 0 को x में कर रहे हैं, 1 को y में कर रहे हैं। सो 0 को आपने किया x में और आप लेफ्ट पर आ गए। तो जब आप लेफ्ट पर आए, 0 को आपने x में किया और आप यहां से यहां पर आ गए थे, ये हम यहां पर थे, यस हम यहां से यहां आए थे। अब हम यहां पर हैं, ठीक है। अब पहले तो क्योंकि इसके बाद और भी सिंबल होते थे तो वो आपको क्या बताते थे कि भाई आप इसके अभी और भी सिंबल बचे हुए हैं चेंज करने के लिए, बट अब इसके बाद तो कुछ है नहीं। इसके बाद आपको यहां क्या मिल रहा है y को y रीड करके जब आप यहां पहुंचेंगे, आप यहां थे, y को y रीड करके, क्योंकि यहां पे ये एक ही ट्रांजिशन है, y को y रीड करके आप राइट में, आप यहां पर आ गए। अब राइट में आने के बाद अब आप यहां पर हैं, कोई आपके पास सिंबल तो है नहीं नेक्स्ट चेंज करने के लिए, आपने एक साइकिल कंप्लीट की है ना। देखो ये पूरी एक साइकिल है, ये पूरी साइकिल क्या कर रही है, आपने लेफ्ट से सिंबल लिया, राइट से सिंबल लिया और करस्पॉन्डिंगली चेंज करके आप वापस आ गए फिर से, और नेक्स्ट सिंबल के लिए रेडी है। अब जब मैं नेक्स्ट सिंबल के लिए पहुंचा तो सिंबल तो है ही नहीं, अब तो मैं इस x पर हूं, इस x पर हूं। हो सकता था यहाँ 1 होता, हो सकता था यहाँ 0 है, ये तो कोई मैंडेटरी नहीं है कि यहाँ 0 ही होता, हो सकता था 1 भी होता, हो सकता था। तो अब जब आपको यहाँ पहुंचेंगे आप आपको यहां पर है, तो ये मुझे क्या इंडिकेट कर रहा है, जब आपको 0 1 नहीं मिल रहा है, कि आप इससे पहले वाला जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट है, या दिस पॉइंट इज द मिड पॉइंट बिटवीन दिस वन एंड प्रीवियस सिंबल ऑफ दिस वन। सो आप यहां पर हैं, तो इसने मुझे क्या बताया, इसने मुझे मेरा मिड पॉइंट ढूंढ करके दे दिया। तो मैं क्या करूं, अब यहां से वापस इस x को x छोड़ करके, अगर यहां y होता तो y को y छोड़ करके पीछे आ जाऊंगा यहां पर। सो यहां क्योंकि मुझे x है तो x को x छोड़ करके मैं पीछे आ गया। मुझे x मिलता तो मैं इस x को x छोड़ करके लेफ्ट पे आता, y होता तो y को भी y छोड़ करके लेफ्ट पे आता, और ये मेरी नेक्स्ट स्टेट होती Q4। ठीक है, अब ये मैं यहां पर आ गया। देखो अब इसने मुझे क्या बताया, मिड पॉइंट तो बता दिया, ठीक है। अब मुझे कंपेयर करना है, ये जब मैं यहां पर आया वापस, तो दैट मींस इसके आगे वाले और यहां से लेकर के पीछे वाले, ये एक मिड पॉइंट है, ये वाला एक मिड पॉइंट है। अब मुझे इन दोनों को कंपेयर करना है। अब सेकंड पॉइंट है, इतने ने केवल मुझे एक मिड पॉइंट ढूंढ करके दिया, अब मुझे इसको कंपेयर करना है, लेफ्ट हाफ को राइट हाफ को। अब इसको कंपेयर करने के लिए मैं क्या करूं, अब कंपेयर करने के लिए दोनों x और y की फॉर्म में है ना। सो अब आप क्या करें, इन सभी को जहां, जब आप यहां पर है ना, हम अभी यहां पर है, यहां से प्रीवियसली ट्रैक करें और जो भी y और x हैं उनको उनकी ओरिजिनल फॉर्म में राइट कर दें। ओरिजिनल फॉर्म क्या थी इनकी, y को किसके में किया था हमने 1 में, x को 0 को किसमें किया था x में। सो y की ओरिजिनल फॉर्म है 1 और x की ओरिजिनल फॉर्म है 0। तो आप क्या करें, एक लूप चलाएं। आप पहले तो यहां पर आपको जरूरी तो नहीं x मिलता, हो सकता आपको y मिल सकता था,
या x मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता था। सो आप क्या करें, यहां पर अभी आप यहां पर हैं, यहां पर आपको क्या मिलेगा y। आप इस y को 1 में कन्वर्ट करके लेफ्ट में मूव हो जाएं। आप इस y को 1 में कन्वर्ट करके लेफ्ट पे आ जाएं। अब आप यहां से यहां आ गए, फिर से आपको y मिल रहा है तो y को आप कन्वर्ट करके लेफ्ट में आ जाएं, यहां आ जाएं। अब क्या मिल रहा है, x मिल रहा है, तो x मिलने के बाद आप क्या करें, इस x को भी कन्वर्ट करके आप 0 में, क्योंकि ओरिजिनल फॉर्म 0x की, आप यहां आ जाएं लेफ्ट में। सो आपको y के बाद यहाँ पे x भी मिल सकता था, x को 0 में कन्वर्ट करके आप लेफ्ट पे आ जाएं। ठीक है, अब आप यहां पर आ गए इनिशियली ब्लैंक स्टेट पर। सो आप इनिशियल पोजीशन पे आ गए हैं यहां पर। ठीक है, अब इसके बाद क्या करें आप, अब कंपेयर करना स्टार्ट करें। अब कंपेयर करना कैसे स्टार्ट करेंगे, कंपेयर करना आप ऐसे स्टार्ट करेंगे, ओरिजिनल फॉर्म क्या है 0, और हमें पता है 0 के करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलना चाहिए, x। सो मिड पॉइंट तो आपको पता है कि मिड पॉइंट कहां है, x से पहले वाला। भाई यहीं से तो हम चेंज करना स्टार्ट किया था हमने, तो इस 1 के बाद वाला पॉइंट या इस x से पहले और 1 के बाद वाला मिडिल पॉइंट है। तो आप क्या करें, इसका फर्स्ट सिंबल लें और इस पॉइंट के बाद वाला फर्स्ट सिंबल लें। यहां अगर 0 है तो यहां x होना चाहिए, यहां अगर 1 है तो यहां y होना चाहिए। देन ओनली फॉर्म्स विल बी मैच्ड। और इसको आप किस में कन्वर्ट करते हुए चलें, इसको आप ब्लैंक में कन्वर्ट करते हुए चलें। तो हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब हम यहां पर हैं, हम यहां से पहले यहां जाएंगे। यहां से मुझे क्या मिलेगा, यहां से अब मैं पहले तो यहां से यहां जाऊंगा, तो मुझे यहां क्या मिला था, इस पे Q4 पे मुझे मिलेगा ब्लैंक। जब मुझे ब्लैंक मिलेगा, मैं इस ब्लैंक को ब्लैंक छोड़ करके राइट में मूव हो जाऊंगा और मैं चला जाऊंगा Q5 स्टेट पर। ठीक है, अब मैं यहां पर आ गया। अब मुझे अगर यहां 0 मिलता है तो मैं इस 0 को कन्वर्ट करके, चाहो तो इसको x में कन्वर्ट कर लो, चाहे तो ना भी करो, मैं इस 0 को x में कन्वर्ट करूंगा यहां पर, और फिर आगे बढ़ जाऊंगा। इस 0 को पहले मैं x में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, देखो इसको पहले मैंने x में किया था, फिर ओरिजिनल फॉर्म में किया। ओरिजिनल फॉर्म में इसलिए किया ताकि इसके और इसके बीच में मुझे डिस्टिंक्शन मिले, वरना ये x y y कौन सा x मुझे मिलता, इसमें मैं डिस्टिंक्शन नहीं कर सकता था, मैं डिफरेंशिएट नहीं कर सकता था। तो मैंने क्या किया, इस 0 को x में कन्वर्ट किया। ठीक है, इस फर्स्ट सिंबल को, और फिर मैं तब तक जाऊंगा जब तक मुझे इस x के बाद, जब तक मुझे 0 1 मिल रहे हैं। और अगर x मिल रहा है जिसको मैंने कन्वर्ट किया x में, फिर मुझे x ही मिलना चाहिए, क्योंकि 0 के करस्पॉन्डिंग या फॉर्म x होनी चाहिए। तो अब मुझे Q5 पर, अब मैं यहां पर हूं क्योंकि मैं यहां पर हूं, अब मुझे यहां क्या मिलेगा, x मिलेगा। मैं इस 0 के करस्पॉन्डिंग क्या करूंगा, x में। मुझे यहां पर 0 मिला, मैंने इस 0 को x में कन्वर्ट किया और मैं राइट में मूव हुआ। अब मैं यहां से यहां आ गया। ठीक है, अब मैं गया नेक्स्ट स्टेट, दैट इज Q6। देखो अब मैं Q6 पे जब मैं यहां पर हूं, मैं तब तक आगे चला रीड करता हुआ जाऊंगा जब तक कि मुझे, क्योंकि यहां 0 था तो यहां x मिलना चाहिए था, जब तक कि मुझे x नहीं मिल जाता। भाई ये तो 1 1 है ना, और 1 1 के बाद ही तो मिडिल पॉइंट है, और मिडिल के पॉइंट के बाद वाली मुझे चेक करना है। तो मैं क्या करूंगा, इस x को अब मैं ढूंढूंगा x। आपको क्या मिलता है इस 0 को x में कन्वर्ट करने के बाद, हो सकता है 0 मिलता, हो सकता है 1 मिलता। आप क्या करते, एक लूप लगाते, आपको 0 मिलता, आप 0 को 0 रीड करके राइट में, आपको 1 मिलता, 1 को 1 रीड करके राइट में। ठीक है, सो आप हम यहां पर हैं, आपको 1 मिला, बाय यूजिंग दिस ट्रांजिशन 1 को 1 करके हम राइट में, 1 को 1 करके फिर से राइट में, फॉर्चुनेटली दोनों ही 1 है। अब मैं यहां पहुंच, जैसे मैं यहां पहुंचा, अब मुझे क्या मिलना चाहिए, यहां x ही मिलना चाहिए स्ट्रिक्टली, इस मिडिल पॉइंट के जस्ट बाद मुझे x मिलना चाहिए। ठीक है, तो मुझे यहां पर क्या मिलेगा, x ही मिलेगा, ऑब्वियसली है यहां पर ऑलरेडी। सो मुझे क्या मिलेगा, x। जैसे ही मुझे x मिला, मैं क्या करूंगा, इस x को ब्लैंक में कन्वर्ट करके, ब्लैंक, ठीक है, इस x को ब्लैंक में कन्वर्ट करके मैं वापस आया, कहां पर, वापस प्रीवियस पोजीशन पे। प्रीवियस मींस यहां से यहां पर। ठीक है, एंड दिस इज माय Q7 स्टेट। अब फिर से, अब मुझे देखो यार, इस 0 के करस्पॉन्डिंग x देख लिया मैंने, अब मुझे नेक्स्ट सिंबल के करस्पॉन्डिंग में चेक करूंगा। अगर फिर से 0 है तो x होना चाहिए, 1 है तो y होना चाहिए। मैं फिर से रीड करके वापस आ जाऊंगा। सो मुझे यहां पर अगर 1 मिलता है, मैं यहां पर हूं, अब तो मैं यहां पर आ गया ना, इस वाली पोजीशन पे। अगर मुझे 1 मिलता है तो मैं 1 को 1 रीड करके लेफ्ट पे, 0 मिलता है 0 को रीड करके लेफ्ट पे। तो मुझे 1 मिला, बाय यूजिंग दिस ट्रांजिशन 1 को 1 करके मैं यहां पर आया, फिर से मैं 1 को 1 करके यहां पर आया। अब मुझे क्या मिल रहा है, अब मुझे मिल रहा है x, क्योंकि यहां पर 0 था तो जरूरी तो नहीं था कि यहां 0 था, हो सकता था 1 भी हो सकता था। सो मैंने क्या किया, इस
अब मुझे क्या मिल रहा है, x। जैसे ही मुझे x मिला तो दैट मींस मेरी साइकिल कंप्लीट हो गई। इसके कोरोस्पोंडिंग मैंने ये चेक कर लिया, तो मेरी साइकिल कंप्लीट हो गई। तो मैं नेक्स्ट सिंबल के लिए देखूंगा, तो मैंने ये एक लूप बनाया और यहां से मुझे क्या मिलता, x को x रीड करके, इस x को x रीड करके मैं राइट पे मूव हो जाऊंगा। ठीक है, अब मैं यहां से यहां पहुंचा। अब फॉर्चुनेटली दिस केस में मुझे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो मैं क्या करूंगा, अब इस 1 के कोरस्पोंडिंग में फिर से नेक्स्ट सिंबल देखूंगा। नेक्स्ट सिंबल अब कौन सा होना चाहिए, देखो ये ब्लैंक भी तो हो सकता है, यहाँ ब्लैंक के बाद वाला है, तो मिड यहाँ फर्स्ट पॉइंट था तो फर्स्ट पॉइंट, बाद की सभी में ब्लैंक में चेंज करता जाऊंगा ताकि मुझे डिफरेंशिएट होता रहे किस किस को मैं चेक कर रहा हूँ। ये ब्लैंक मुझे क्या कह रहा है कि इसको मैं चेक कर चुका हूँ, तो इसके बाद वाला मुझे चेक करना है। इस 1 के कोरस्पोंडिंग इस ब्लैंक के बाद वाला चेक करना है। मुझे यहाँ 1 मिला, तो मुझे क्या करना है, इस पहले तो इस 1 को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, मैं इस 1 को कन्वर्ट करूंगा y में और मैं राइट में मूव हो जाऊंगा। मैं यहाँ पे था, मुझे 1 मिलेगा, मैं यहाँ से 1 को चेक करके 1 को कन्वर्ट करके y में मैं राइट पे मूव हुआ और मैं Q8 स्टेट पर पहुंचा और Q8 के बाद इसको 1 में कर लिया ना। अब मुझे इन बिटवीन जो भी मिल रहा है, चाहे 0 मिले चाहे 1 मिले, मैं आगे राइट में मूव होता रहूंगा। तो मैं फिर से जब मैं राइट में मूव होऊंगा तो मैं क्या करूंगा, यहां पर मुझे क्या मिल रहा है, यहां पर 1। सो 1 मिल रहा है, 1 को रीड करके कहां जाएं, 1 को 1 रीड करके आप राइट पे जाएं। इसको मैं जरा लेफ्ट पे लिख लेता हूं, थोड़ा साफ हो जाएगा। हाँ जी, मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है, मुझे 1 मिल रहा है, मैं 1 को रीड करके राइट पे, हो सकता था यहाँ पे, जरूरी तो नहीं 1 ही मिलता है, हो सकता था 0 भी मिल सकता था, तो मैं 0 को भी 0 करके राइट पे, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था। ठीक है, अब मैं जब यहाँ पर पहुंचा तो मैं यहाँ से यहाँ जाऊंगा, 1 को 1 रीड करके मैं राइट पे पहुंचा बाय यूजिंग दिस ट्रांजिशन, मैं यहाँ आ गया। अब पहले तो मुझे डायरेक्टली सिंबल मिल जा रहा था, अब क्योंकि मुझे ब्लैंक मिल रहा है तो ब्लैंक ये कह रहा है, ब्लैंक को तो आप चेक कर चुके हैं यार ऑलरेडी, मेरे कोरस्पोंडिंग आप चेक कर चुके हैं। अब आप क्या करें, इस नेक्स्ट सिंबल को मेरे बाद वाला देखें, या मेरे बाद कोई और ब्लैंक है तो उसके बाद वाला देखें। सो आप क्या करें, इसके कोरस्पोंडिंग में तो ये चेक करना है, ये ब्लैंक मुझे कह रहा है, मुझे चेक कर चुके हैं आप, इसके बाद वाला। अब आप इस ब्लैंक पे आपको क्या करना है, इस ब्लैंक को भी रीड करके आगे बढ़ जाना है। जो हम यहां थे आपको ब्लैंक मिलेगा, उस ब्लैंक को रीड करके आगे बढ़े। अगर आपको ब्लैंक मिलता है, जरूरी तो नहीं एक ब्लैंक हो सकता है एक से बाद ही ब्लैंक हो, वो भी चेक हो रखा हो, सो देयर कैन बी मल्टीपल ब्लैंक्स। ब्लैंक के बाद आप राइट में मूव करें। सो हम यहां पर आ गए। अब आपको क्या मिलेगा, अब क्योंकि आपको यहाँ पर 1 था, तो क्योंकि यहाँ पर 1 था ना, तो आपको क्या मिलना चाहिए, y ही मिलना चाहिए स्ट्रिक्टली। आपको यहाँ पर क्या मिलना चाहिए, y। तो जैसे ही आपको y मिले, आप क्या करें, इस y को चेंज करके, y को किस में चेंज करेंगे, ब्लैंक में, और पीछे आ जाएं, ब्लैंक को चेंज करके पीछे आ जाएं, यहाँ आ जाएं। सो आप इसको y को ब्लैंक में चेंज करके लेफ्ट पे आ जाएं। जब आप लेफ्ट पे आएंगे, पहले तो क्योंकि वो फर्स्ट सिंबल था तो डायरेक्टली आपको 0 मिल जा रहा था, अब आपको इससे पहले ब्लैंक से पहले ब्लैंक भी मिल सकता है। सो आप क्या करें, इसके बाद हो सकता है मल्टीपल ब्लैंक्स, और ब्लैंक को ब्लैंक रीड करके लेफ्ट पे आए। ठीक है, अब आप यहां पर थे, आपको ब्लैंक मिला, आप यहां पर आए, अब आपको फिर से क्या मिल सकता है, 1 मिल सकता है, ऑलरेडी मैंने यूज किया हुआ है। 1 से मैं बाय यूजिंग दिस ट्रांजिशन 1 से 1 रीड करके मैं लेफ्ट पे आया। अब लेफ्ट पे पहले तो मुझे x मिल जा रहा था, अब क्या मिल सकता है मुझे मिलेगा y यहाँ पर। सो यहाँ मिल रहा है y, और मुझे क्यों 7 पे, जब मैंने 1 को चेंज करके 1 से लेफ्ट पे आया था, अब मुझे y मिल रहा है। सो y को y रीड करके अब आप कहाँ जाएंगे, राइट पे। y को y रीड करके आप राइट पे, क्योंकि y क्या बता रहा है, भाई मेरे कोरस्पोंडिंग आप चेक कर चुके हैं। अब नेक्स्ट को देखें जरा, इसके नेक्स्ट क्या है, 1 अगेन। आपको 1 मिल रहा है, इस 1 को 1 चेंज करके, सॉरी इस 1 को y चेंज करके, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज corresponding to this one, these 3 are corresponding to this loop, these three for this loop and this one is for this transition। ठीक है, आप इस 1 को y में कन्वर्ट करके राइट में, आप इस 1 को 1 कन्वर्ट करके राइट में बाय यूजिंग दिस ट्रांजिशन। फिर आप क्या करेंगे, अब क्योंकि इसके बाद आपको कोई यहाँ पर 0 और 1 सिंबल तो है नहीं, आप क्या करें, आपको क्या मिलेगा, सीधा ब्लैंक मिलेगा। ब्लैंक को ब्लैंक करके आगे जाएं और यहाँ से यहाँ बाय यूजिंग दिस ट्रांजिशन, ब्लैंक से ब्लैंक आप यहाँ, फिर से ब्लैंक आप यहाँ। अब जब नेक्स्ट आपको y मिलेगा, आपको y ही, क्योंकि यहाँ 1 है, वहां स्ट्रिक्टली y मिलना चाहिए आपको, यहाँ x नहीं मिल सकता। अगर x मिलेगा तो ट्रांजिशन ही नहीं है हमारे पास, और वो नॉन फाइनल स्टेट पे होल्ड हो जाएगी मेरी मशीन। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, आप यहाँ पर हैं, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, y। आप इस y को क्या करें, ब्लैंक में कन्वर्ट करके क्या करें, लेफ्ट पे आ जाएं। अब आप जैसे ही यहां से लेफ्ट पर आएंगे, जैसे ही यहां से आप लेफ्ट पर आएंगे, आप आए यहां पर, y को b ब्लैंक में कन्वर्ट करके आप यहां आए। अब आपको यहां पर क्या मिलेगा, देखो जैसे हमें पहले यहीं पे देखते हैं, अभी हम यहां पर आ रहे हैं, अब मुझे क्या मिल रहा है, ब्लैंक मिल रहा है, तो मैं फिर से लेफ्ट पे आया,
बाय यूजिंग दिस ट्रांजिशन, ठीक है, BB। तो यहां से मैं फिर से ब्लैंक मिला, फिर से ब्लैंक मिला, फिर से मैं यहां आ गया। अब मुझे क्या मिल रहा है, y मिल रहा है, तो मैं y को रीड करके कहां जा रहा हूं, तो y को रीड करके अब मुझे क्यों समझ में क्या मिल रहा है, y को रीड करके y मैं राइट पे जा रहा हूं, इस y को y रीड करके मैं कहां जा रहा हूं, राइट पे। अब मुझे क्या मिल रहा है, ये ब्लैंक। अब अगर इस y के बाद मुझे ब्लैंक मिल रहा है, ये मुझे क्या बता रहा है कि आपने जो इस y के करस्पॉन्डिंग तो ये साइकिल कंप्लीट कर ली। अब आपके पास नेक्स्ट और कोई सिंबल है ही नहीं, क्योंकि आपको इस y के बाद ब्लैंक मिल गया ना यार। ये ब्लैंक क्या कह रहा है, आप स्ट्रिंग के लेफ्ट हाफ के एंड में पहुंच गए हैं, ठीक है। सो जैसे ही आपको ये ब्लैंक मिला, ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, ये आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि आप जो है स्ट्रिंग के फाइनल स्टेट पे पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। आपका लेफ्ट हाफ और राइट हाफ चेक कर चुके हैं, सभी करस्पॉन्डिंग एक सिंबल इक्वल है। अब वो क्यों 5 जब वापस आए थे, y को y चेंज करके राइट पे, अब वो यहां पर क्या मिल रहा है, इसको मैं थोड़ा सा ब्लू पेन से करता हूं ताकि आपको क्लियर दिखे। हाँ जी, ये ट्रांजिशन, अब वो क्या मिल रहा है यहाँ पर, आपको यहाँ पर मिल रहा है ब्लैंक। ये ब्लैंक मिलना इस जस्ट के y या x के बाद वाला आपको क्या डिनोट कर रहा है, आप फाइनल स्टेट पर पहुंच गए हैं। इस ब्लैंक को ब्लैंक करके आप लेफ्ट पे जाएं, राइट पे जाएं, आप क्यों f फाइनल स्टेट पे जा सकते हैं, और ये आप एंड ऑफ द स्ट्रिंग पहुंच चुके हैं। वन मोर थिंग, देखो ये तो ठीक है, दैट इज फाइन। जब हम जीरो के बाद हम, ये वाला ट्रांजिशन कौन सा है, जब मुझे जीरो मिलता है, मैं कहता हूं यहाँ पे भी कोई जीरो मिलता, ये मैं कहता हूं यहाँ पे जीरो होता, यहाँ 1 ना होता, जीरो होता, तो इस जीरो के बाद आपको ब्लैंक मिल सकते थे, ठीक है, और जीरो के करस्पॉन्डिंग आप लास्ट वाला चेक करते। तो यहाँ पर भी ये एक, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर ये 3 मूव्स हैं, सेम मूव्स यहाँ पर भी आएंगे, क्योंकि यहाँ पर पास जीरो के बाद 2 1 1 थे, तो ये एक ट्रांजिशन यहाँ पे कवर नहीं हुआ था। सो दिस इज ब्लैंक ब्लैंक एंड राइट, जैसे ये वाला मूव है, सेम यहाँ पर 3 मूव है, सेम मूव यहाँ पर होंगे, ठीक है। क्योंकि यहां पर भी ऐसा हो सकता था ना, ये केस किस लिए है, ये वाला केस, इसमें डोंट गेट कंफ्यूज्ड, माइट बी कि मेरे पास यहां पर लेट्स से मैं कहता जीरो होता है, जैसे मेरे पास स्ट्रिंग ये थी 0 1 0 एंड देन 0 1 0, अगर ये स्ट्रिंग होती तो इसको मैं कैसे करता, पहले मैं लेफ्ट हाफ को, पहले तो मिड पॉइंट ढूंढता, मिड पॉइंट के लिए पहले इसको x में कन्वर्ट करता, इसको भी x में करता, इसको y में करता, इसको भी y में करता, इसको x में करता, इसको भी x में करता, ठीक है, ये मिडिल पॉइंट आ गया। उसके बाद फिर मैं इस जब वापस आता तो इसको मैं 0 में, इसको 1 में, इसको 0 में, ऐसे करके चलता, मिड पॉइंट आ जाता, मैं यहाँ आ जाता, फिर मुझे क्या मिलता है, 0 मिलता है, इसके करस्पॉन्डिंग में इसको चेंज करता। तो जब मुझे 0 मिलता तो मैं इस 0 को x में करता और इस x को ब्लैंक में, इस 1 को y में और इस y को ब्लैंक में, और फिर जब मुझे ये 0 मिलता इसको मैं x में करता ना यार, यहाँ पर जब ये वाला लूप 0 को जब मैं x में करता और फिर राइट में मूव होता, तो मुझे इस 0 को x में करता ना, तो फिर मुझे ये राइट में ब्लैंक मिल सकता था। सो ये वाला ट्रांजिशन है, ये वाला ट्रांजिशन क्योंकि इस स्ट्रिंग में कवर नहीं हुआ तो दैट्स व्हाई, तो इसको हमने यहाँ पर कवर कर लिया। सिमिलरली हमारे पास एक ट्रांजिशन और होगा यहाँ पर, ये XXL वाला, ये XXL वाला, ये हमने एक्चुअली हमारी जो गिवन स्ट्रिंग है इसमें कवर नहीं हो पाया था। कैसे, देखो मैं कहता हूँ ये स्ट्रिंग नहीं, मेरे पास स्ट्रिंग है 0 1 0 1 0 1 0 1, दिस इज द लेफ्ट हाफ, दिस इज द राइट हाफ, सो ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक है, ठीक है। सो अब हम क्या करें, इसका काम क्या है, बेसिकली मिड पॉइंट ढूंढना। सो इसके लिए मिड पॉइंट हमें यहां तक मिलेगा, तो इसके लिए हम कैसे क्या करते हैं, सबसे पहले हमें ये 0 मिलेगा, बाय यूजिंग दिस ट्रांजिशन हम 0 को x में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम यहाँ पहुंचे, फिर सभी को मूव ऑन करते हुए हम बिल्कुल राइट तक जाएंगे, राइट में ब्लैंक मिलेगा, इस ट्रांजिशन से हम ब्लैंक से फिर हम वापस आएंगे, हम यहाँ आए और फिर हमने इस ट्रांजिशन से 1 से, इस 1 से हम इसको y में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ पर आए, फिर हमें सारे 0 1 मिले, हम वापस गए, सभी से वापस पहुंचने के बाद फिर से हमें x मिला, हम यहाँ से यहाँ आए, अब हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, तो हम इस 1 को y में कन्वर्ट करके हम आगे बढ़ेंगे तो हमें जो भी 0 1 मिल रहा है हम बिल्कुल एंड तक जाएंगे। एंड तक जाने के बाद जब हमें y मिलेगा, तो y के बाद जब हमें y मिलेगा तो हम वापस आएंगे, वापस आने के बाद हम यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर हम 0 को x में कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग दिस ट्रांजिशन, 0 को x में। जब हमने 0 को x में कर लिया फिर हम वापस आएंगे, जब फिर से हम वापस आएंगे बाय यूजिंग दिस वन, 0 मिले 1 मिले, हम वापस आते हुए वापस फिर हमें y मिलेगा, जैसे हमें y मिला फिर हम y को रीड करके राइट में पहुंचेंगे, फिर हमें 0 मिलेगा, अब हम 0 को x में कन्वर्ट कर देंगे बाय यूजिंग दिस ट्रांजिशन। अब Q1 पे हैं तो अब हम यहाँ पर, अब हमें 1 मिले 0 मिले, हम राइट तक पहुंचेंगे, कब तक, जब तक कि 0 को 0 छोड़कर 1 को 1 छोड़कर हम राइट में मूव हो रहे हैं, कब तक, पहले तो y मिल जा रहा था, अब हमें क्या मिल गया, x, अब हमें यहाँ ये x वाला ट्रांजिशन भी इंक्लूड करना है। सो x को x छोड़कर आप लेफ्ट पे आ जाएं, इस x को x छोड़कर आप लेफ्ट पे आ जाएं। सो ये वाला ट्रांजिशन थोड़ा मिसिंग था हमारे पास प्रीवियस स्ट्रिंग में, क्योंकि इस पे कवर अप नहीं हो पा रहा था। सो हमें स्ट्रिंग ऐसी चूज करनी है जो इसमें सारे कवर हो जाए, या फिर हम इमेजिन ऐसा कर पाए, एज्यूम कर पाए कि ये ट्रांजिशन या पॉसिबल मूव्स हो सकते हैं।
ठीक है। सो दिस इज द कंप्लीट ट्यूरिंग मशीन, जिसमें कि ये इतना काम हो रहा है हमारे पास मिड पॉइंट को फाइंड आउट करने का, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग इज बाय कंपेयरिंग द टू हाफ्स। सो दिस इज द फाइनल ट्यूरिंग मशीन करस्पॉन्डिंग टू दिस मशीन, टू दिस लैंग्वेज। ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।